नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने अपने वीडियो में बताया था कि जब राव इंद्रजीत जी ने मना कर दिया कि वहां पर मेरे से किसी तरह की कोई उम्मीद ना करें भगवानपुर के लोग, तो तभी मैंने बता दिया था कि भगवानपुर के लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास कई विकल्प मौजूद हैं अभी। तो कल मैंने संवैधानिक विकल्प के बारे में बात की थी कि संवैधानिक विकल्प क्या है और कैसे काम करता है, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि उसमें बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है और ज़्यादा टाइम लगने के कारण अभी उसको लास्ट में अपनाएँ, जब और कोई भी विकल्प ना बचे तभी उसका यूज़ करें। जो कानूनी विकल्प था उसका। लेकिन अब मैं दोस्तों आज के विकल्प के बारे में बात करूँ उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि एक चीज़ बार-बार वहाँ से उभर के आ रही है धरना प्रदर्शन से और राव इंद्रजीत जी की तरफ से भी और भगवानपुर रामगढ़ की जो पंचायत है उनकी तरफ से भी, कि राव इंद्रजीत जी ये कह रहे हैं कि मैंने किसी भी तरह की कोई वादा खिलाफी नहीं की और अभी तक कौन-सा वहाँ पर हॉस्पिटल बन गया और कहीं पर भी हॉस्पिटल नहीं बना है। तो रही बात वादा खिलाफी की, तो पहली बात तो ये कि वादा खिलाफी तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन ज़मीन लेके 10 एकड़ ज़मीन लेके वाटर वर्क के लिए और मेडिकल के लिए और किसी जगह ज़मीन तलाशनी शुरू कर दी थी। उसी दिन वादा खिलाफी का ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप तब था जब लोग ये सुन के ने कि राव इंद्रजीत जी और कहीं हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं और राव इंद्रजीत जी से मिलने के लिए जो पंचायत गई थी और उन्होंने पुलिस से उनको खदेड़ दिया था, तो ये वादा खिलाफी का दूसरा स्टेप था, यानी वो मजबूत हुई थी। और तीसरा और अंतिम जो प्रामाणिकता की मोहर लगी थी, अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल या परसों राव इंद्रजीत जी ने, तो उसमें जब उन्होंने ये कहा कि भगवानपुर के लोग अब मेरे से कोई उम्मीद ना करें, तो ये वादा खिलाफी के ऊपर उनकी प्रामाणिकता की मोहर लग गई कि उन्होंने वादा खिलाफी तो की है ही है। तो ये चीज़ ना कहें कि मैंने कोई वादा खिलाफी नहीं की है। खैर दोस्तों, तब हम बात कर रहे थे दूसरे विकल्प की। अगर राव इंद्रजीत जी बिल्कुल भी ये मना कर देते हैं कि न तो बनेगा और न बनने देंगे, तो भी मैं समझता हूँ कि भगवानपुर और रामगढ़ के जो पंचायत है उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी विकल्प हैं। और आज हम दूसरे विकल्प के बारे में बात करेंगे और वो दूसरा विकल्प है राजनीतिक विकल्प। राजनीतिक विकल्प के लिए क्या है दोस्तों कि जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हो, छोटी लोकल पार्टियां हो या राष्ट्रीय पार्टियां हो, उनके नेताओं को आमंत्रित करें। हाँ, इसमें ये कहते हैं कि राव इंद्रजीत जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने धरने को राजनीतिक बना दिया। तो जब राव इंद्रजीत जी खुद राजनीति कर रहे हैं, तो भगवानपुर और रामगढ़ के लोग अगर राजनीति कर ले तो क्या बुरी बात है। वो तो अपने हक के लिए राजनीति करने लग रहे हैं और राव इंद्रजीत जी ने जो राजनीति की है वो तो उनका हक मारने के लिए की है। तो ये राजनीतिक अगर इस मुद्दे को बना भी रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। तो उसके लिए राजनीतिक विकल्प के लिए मैंने कहा कि जितनी भी पार्टियां हैं उन सबको आमंत्रित करें और वहां पर उनको धरना प्रदर्शन के ऊपर जो उन पार्टियों के सुप्रीमो है या हेड हैं या बड़े नेता हैं उनको बुलाएं। लेकिन उससे पहले भगवानपुर की और रामगढ़ के जो पंचायत है इसके ऑर्गेनाइजर, जो इस धरने के ऑर्गेनाइजर है, उनको एक मीडिया सेल बना लेना चाहिए और मीडिया सेल का सिर्फ एक ही काम हो कि जो भी धरने प्रदर्शन के ऊपर आए, चाहे वो छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, उसका प्रेस नोट जारी करें कि और जितने भी अखबार हैं वो राष्ट्रीय मीडिया के जितने अखबार हैं उनके ऑफिस में जाकर न और फोटो समेत एक एक प्रेस नोट भेज दें सभी के पास। तो अगर प्रेस नोट जारी करते हैं तो उसको कवर करना ही करना पड़ेगा ये, क्योंकि जो उसका ओनर होता है या न्यूज़पेपर होता है उसकी पॉलिसी होती है कि जो भी प्रेस नोट आएगा फोटोग्राफ्स के साथ आएगा तो उसको एंटरटेन करना ही करना है, यानी वो खबर छपेगी ही छपेगी। तो इसमें लोग ये कहेंगे कि अगर हम राजनीतिक पार्टियों वालों को बुलाएंगे तो उनको धरने प्रदर्शन से थोड़ी मतलब, उनको तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से मतलब, बिल्कुल ठीक बात है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब ये बात सही है कि राजनीतिक लोग हैं वो तो राजनीति करेंगे, उनको हॉस्पिटल बनो या मत बनो उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब वो वहां तक आएंगे तो साथ में उनके कार्यकर्ता भी आएंगे, तो जितने भी कार्यकर्ता आए उनको भी अगर ऑर्गेनाइजर ये बोलेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप हमारे इस बात को सोशल मीडिया के ऊपर फैलाएं, अपने ग्रुपों के अंदर फैलाएं और उनको सबको राविंदर जी ने जो किया उसका सारा डिटेल में बताएं और उनको ये बताएं कि हम अपने हक के लिए लड़ने लग रहे हैं, हम किसी दूसरी बात के लिए नहीं लड़ रहे। तो उनको भी बात समझ में आएगी और वो जो लोग हैं आएंगे वो अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, ग्रुपों में जो भी आप प्रेस नोट जारी करेंगे या जो सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर हैं या फिर
इसके फेसबुक पे हैं या और दूसरे इंस्टाग्राम वाले हैं, जितने भी हैं उनके भेजो उनके पास, ताकि वो आगे फॉरवर्ड कर सकें। और इससे पहले जो भी रामगढ़ और भगवानपुर के यंग लड़के हैं, उनसे चैनल बनवाया जाए यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज करें। इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि किसके ऊपर कितने व्यूज़ आए। अगर एक आदमी अपने रिश्तेदारों के पास भी अपना वो भेजे, तो पहली बात तो ये कि उसका चैनल बनेगा तो उसको भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करने की कोशिश करेगा। तो जितने यंग बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, सभी अपना-अपना यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाएँ, सोशल मीडिया के ऊपर चैनल बनाएँ, और सभी जगह जितना मैक्सिमम हो सकता है इस धरने प्रदर्शन को कवर करें और उसको आगे भेजें, फॉरवर्ड करें, तो इससे बढ़ता जाएगा, दायरा बढ़ता जाएगा। दूसरा फिर ये है कि जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो तो आएँगी, राष्ट्रीय पार्टियों को भी इनवाइट किया जाए। और राष्ट्रीय पार्टियों में कांग्रेस है राष्ट्रीय पार्टी, तो उसमें सबसे पहले तो दीपेंद्र हुड्डा को बुलाया जाए और दीपेंद्र हुड्डा को ये समझाया जाए, अपना सारा सब कुछ बताया जाए, और उनको ये कहा जाए कि उनके जितने भी युवा नेता हैं, जो प्रभावशाली नेता हैं, उनको यहाँ भेजें, वो आएँ और अपनी बात रखें और हमारी बात भी जनता के सामने रखें। तो दीपेंद्र हुड्डा ज़रूर अपने नेताओं को, जो कि सिर्फ दक्षिण हरियाणा नहीं, उत्तर हरियाणा में भी उनके काफ़ी फॉलोवर हैं, काफ़ी युवा नेता हैं जो उनको फॉलो करते हैं। तो ये मामला दक्षिण हरियाणा से निकले, रेवाड़ी से ही नहीं निकलेगा, पूरे दक्षिण हरियाणा में फैलेगा, अहिरवाल में फैलेगा और फिर उत्तर हरियाणा में फैलेगा। और साथ ही दीपेंद्र हुड्डा जी से ये भी प्रार्थना करें कि इस मामले को संसद में भी उठाएं। क्यों? क्योंकि राव इंद्रजीत जी की वो रिकॉर्डिंग है, वो एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि उन्होंने विश्वासघात किया है। उन्होंने रामगढ़ और भगवानपुर के साथ जो वो कह रहे हैं कि मैंने किसी तरह का कोई धोखा नहीं किया या और कुछ नहीं किया, तो वो सबसे बड़ा प्रूफ है। और ये इन्होंने ज़मीन दी है, 10 एकड़ ज़मीन ये दे चुके हैं, तो इनके साथ तो धोखा हुआ ही हुआ है। अपने उसकी सारी बात बताएँ उनको, संसद भवन में उठाएँ उसको, तो ये अगर संसद भवन में मामले को उठाते हैं, तो राष्ट्रीय मीडिया इस चीज़ को कवर करेगी। और राष्ट्रीय मीडिया अगर कवर करेगी, तो ये हरियाणा से भी बाहर निकल के ना ये मामला फैलेगा दूसरे स्टेट्स के अंदर, और दूसरे स्टेट्स में फैलेगा, तो ये बड़ा आंदोलन हो जाएगा। और यही मकसद है कि बड़ा आंदोलन ही किया जाए। और जब दीपेंद्र हुड्डा आ जाए और जैसा आप लोग उनसे प्रार्थना करें वो मान लेते हैं, तो फिर बुलाया जाए भूपेंद्र हुड्डा जी को, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जी जब आएंगे तो वो उसका प्रभाव है वो और ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उसमें स्टेट मीडिया जो है वो सारा का सारा इसको कवर करेगा, और ये बात पार्टी हाईकमान तक जाएगी और उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा। जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं या नायब सिंह सैनी हैं, उनके ऊपर भी इस चीज़ का दबाव पड़ेगा और वो इस चीज़ के बारे में विचार करेंगे। और साथ ही भूपेंद्र हुड्डा जी से ये रिक्वेस्ट की जाए कि जितने भी उनके एमएलए हैं, समर्थक एमएलए हैं, पूरे हरियाणा में से उनको धरना प्रदर्शन पर भेजें, ताकि वो अपने विचार रखें और फिर उनका मीडिया कवरेज भी मिल सके। अगर उनकी मीडिया कवरेज होगी, तो धरने प्रदर्शन की अपने आप मीडिया कवरेज हो जाएगी। और जिस दिन भूपेंद्र हुड्डा जी आ जाएँ, उस दिन भूपेंद्र हुड्डा, ये पंचायत मिलकर भूपेंद्र हुड्डा जी से रिक्वेस्ट करें कि एक बार राहुल गांधी यहाँ आ जाएँ, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस दिन राहुल गांधी आएँगे, उस दिन नेशनल मीडिया को, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, हर एक को इस धरने प्रदर्शन को कवर करना ही करना पड़ेगा। और ये तुरंत पूरे देश में इस चीज़ की खबर जाएगी, और ये बात मोदी के और अमित शाह जी के कानों में जाएगी ही जाएगी, और उनका ध्यान इसकी तरफ होगा। और ये स्पष्ट रूप से बताएं, लोगों को बताएं कि उनका कसूर क्या है, आखिर उनकी ज़मीन छीन गई है और किस धोखे के साथ उनकी जो ज़मीन छीनी गई है, तो सहानुभूति होगी ही होगी। हर हालत में सहानुभूति होगी पंचायत के साथ, और इसका जो नैतिक समर्थन है वो पंचायत को मिलेगा। राष्ट्रीय मीडिया का भी इसकी तरफ ध्यान जाएगा। तो पूरे देश का जो सहानुभूति है वो भगवानपुर और रामगढ़ के साथ होगी। तो मेरे हिसाब से अगर राजनीतिक विकल्प को अपनाया जाएगा, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और ज़्यादा बड़ा ये आंदोलन होगा। तो उसमें अगर राव इंद्रजीत जी क्या, अगर उस मामले में नायब सैनी जी और खट्टर साहब भी अगर मना करेंगे, तो भी अगर ये मामला आ गया इसके अमित शाह की नज़रों में और नरेंद्र मोदी जी की नज़रों में, तो ये मामले का जो है समाधान होगा ही होगा। अगर आपको लगता है कि समाधान नहीं होगा, तो एक बार किसान आंदोलन को याद कर लीजिए। किसान आंदोलन में कैसे 3 कानून संसद में पास हो गए थे, उसके बावजूद जब
किसान आड़े सड़कों पर बैठे, तो वो इसी नरेंद्र मोदी जी ने, यानी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। तो ये तो एक हॉस्पिटल बनवाना है, ये तो छोटी सी, ये तो जनता के भले का काम है, ये तो इतनी ज्यादा इसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन बात ये है कि राव इंद्रजीत जी से टकराना है तो ये काम आपको करना ही करना पड़ेगा, इसको फैलाना ही फैलाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, कि किसी भी रूप में इस आंदोलन में, इस धरने प्रदर्शन में हिंसा ना होने पाए। बिल्कुल अहिंसक तरीके से अगर आंदोलन चलाओगे तो आंदोलन सफल हो जाएगा। और जिस दिन एक दिन भी अगर हिंसा होगी तो उसी दिन समाज वापिस हट जाएगा, और जो संवैधानिक मदद की जो उम्मीद है वो भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि कोई भी आंदोलन है या कोई व्यक्ति है, उसको ताकत मिलती है इस संविधान से और समाज से। और संविधान और समाज के खिलाफ अगर कोई काम होगा, यानी अगर इसके अंदर हिंसा हो जाएगी, तो वो समाज के खिलाफ भी होगी और वो कानून के खिलाफ भी होगी। इसलिए इसके जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं उनको सबसे पहले स्ट्रिक्टली इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हिंसा किसी भी रूप में ना हो। चाहे वो धरना प्रदर्शन है उसके ऊपर, या फिर पैदल मार्च करें उसके अंदर, या फिर किसी नेता से मिलने जाए उसके अंदर, चाहे को अपोजिशन का है या सत्ता पक्ष का है, किसी भी रूप में हिंसा नहीं होनी चाहिए। अगर अहिंसक आंदोलन रहा तो आंदोलन सफल होगा ही होगा। और ये बात उस टाइम तक राव इंद्रजीत जी के हाथ में भी नहीं रहेगी। और राव इंद्रजीत जी अगर इसका खुल के भी विरोध करेंगे तो भी वो विरोध नहीं कर पाएंगे। और यहाँ का जो हॉस्पिटल है रामगढ़ भगवानपुर का, वो बनेगा ही बनेगा। तो इस चीज का थोड़ा अगर ध्यान रखें। अगर लगता है आपको कि इसमें भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाएगी, तो अभी विकल्प और भी बहुत है, सामाजिक विकल्प भी हैं। उस सामाजिक विकल्प की चर्चा मैं कल करूंगा, कल की वीडियो में करूंगा। तो ये राजनीतिक विकल्प, ये एक अच्छा विकल्प और बहुत बढ़िया विकल्प है। और जो धरना प्रदर्शन के ऑर्गेनाइजर है उनको सीरियसली इस चीज के ऊपर सोचना चाहिए, उनको सफलता मिलेगी मिलेगी। और फिर भी किसी भी तरह की जिद भी हो जाती है तो भी इतने विकल्प बचे हुए हैं कि रामगढ़ और भगवानपुर की जो पंचायत है उसको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, विकल्प बहुत हैं। और हॉस्पिटल तो बनेगा ही बनेगा, बस हिम्मत रखने की बात है, अपने जज्बे को बनाए रखने की बात है। और जिस दिन अपने आप धरना प्रदर्शन से ये आवाज आनी शुरू होगी, सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो उस दिन जितने भी विरोधी हैं वो अपने आप पीछे हट जाएंगे, और हॉस्पिटल बनाने का जो रास्ता वो अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। तो हिम्मत रखिए, हिम्मत मत छोड़िए। अगर हॉस्पिटल बनवाना है तो हॉस्पिटल बनेगा ही बनेगा। बस एक इरादा करना है, डू और डाई, यानी ये हॉस्पिटल बनेगा ही बनेगा, नहीं तो आप पीछे नहीं हटेंगे। बस इतना ही रखना है दोस्तों। आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी जो विकल्प उनकी चर्चा कल करूँगा या फिर अगले अपनी वीडियो में करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये जो विश्लेषण है ये पसंद आया होगा और मेरी बात आपको ठीक भी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। अगर गलत लगता है तो भी कमेंट करें ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और चलते चलते आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो और सलाह आप लोगों को देता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।